हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ख़ास, क्योंकि मैं आई हूँ मायके में और मायके में जा रहे हैं हल लगाने। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग सुबह 9 बजे का और मेरा भाई भी जा रहा है हमारे साथ। तो क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मम्मी के साथ जाना पड़ रहा है काम करने के लिए, और शाम को जाऊँगी ससुराल में। तो देखते हैं क्या क्या सीन होता है। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ और बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, रास्ते में चलते चलते मुझे दिख गया है एक पौधा, जो कि इसको बोला जाता है बासिया घास। और ये बहुत ही कारगर साबित होता है जब किसी के कान दर्द होता है ना, और जब किसी का हाथ कट जाता है तो इसको पीस के लगाया जाता है और बहुत ही अच्छा जो है घाव को भर देता है वो वाला प्लांट, जिसको बासिया बोला जाता है। और जो है रास्ते में चलते चलते बहुत सारे यहाँ पर पौधे दिख रहे हैं जो कि उत्तराखंड में पाए जाते हैं और ख़ासकर हमारे एरिया यानी घनसाली में पाए जाते हैं। और ये है दोस्तों हिसार का पौधा। इस पे आप बारीक बारीक से देख रहे हैं कि ये जो आ रखे हैं कोंपले, तो ये कोंपले इस पे आ रखे हैं और थोड़े ही दिनों बाद इस पे बहुत अच्छे अच्छे से मीठे दाने होने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये ऊपर के खेतों पे की गई है गेहूं और जौ की बुआई। बीच बीच में बहुत सारे जो है यहाँ पर पत्थर भी हैं, कांटे भी हैं रास्तों में। और ये बाड़ा लगाया हुआ है, पूरा पत्थरों का लगाया हुआ बाड़ा। ये दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अभी खेत में और ये मेरे भाई लोग आ रखे हैं यहाँ। तो यहाँ पर बैलों को जोता जा रहा है और उनके कंधे पर रख दिया है जीवा। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से जो है गोबर फैलाया जाता है पहाड़ों में जो खेत होते हैं, और ये पूरे तरीके से प्राकृतिक खाद के रूप में काम करता है और इसमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं मिलाया हुआ है और इससे बहुत ही अच्छी खेती हो जाती है। दोस्तों, जहाँ मैं खेतों में हल लगाने आई हूँ वहाँ पर जो है बहुत सारे उपयोगी पेड़ पौधे हैं और उन्हीं में से एक है रिंगाल, जिसको ड्वार्फ बेम्बो के नाम से जाना जाता है। कुछ इस तरीके का होता है दोस्तों बौना बांस यानी ड्वार्फ बेम्बो, और ये बहुत ही उपयोगी पौधा है। ये जो है भूस्खलन को रोकने में भी बहुत ही कारगर साबित होता है दोस्तों। तो इस रिंगाल के पौधे जो है ज़्यादा बड़े नहीं हुआ करते हैं और ये लगभग 10 से 12 फीट तक ही की ऊंचाई तक बढ़ते हैं। साथ ही साथ इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, जैसे कि सामान को रखने के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं, टोकरी बनाई जाती है और इसके जो है झाड़ू भी बनाए जाते हैं और भी बहुत सारे उपयोग में ये लाया जाता है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बांस का पौधा भी कुछ इसी तरीके का होता है, लेकिन बांस जो है थोड़ा सा मोटा होता है और जो ये रिंगाल है दोस्तों, ये थोड़ा सा पतली होती है। और अगर हम उत्तराखंड का इसको अभिन्न अंग माने प्राकृतिक वनस्पतियों में, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से है हमारे पहाड़ों का माहौल। बिल्कुल ही शुद्ध हवा चल रही है और ये पहाड़ जो कि बांज, बुरांस, खरसू, मोरू, अयार और बहुत सारे वनस्पतियों से लदे हुए हैं। तो इसके साथ साथ दोस्तों, मुझे मिला है पैया का पेड़, जो कि उत्तराखंड में बहुत ही धार्मिक और पवित्र पेड़ माना जाता है। और कुछ इस तरीके से होती हैं इसकी पत्तियाँ। तो इस पेड़ की जो लकड़ियाँ होती हैं वो चंदन के समान ही पवित्र होती हैं, और शादी ब्याह में जो मंडप बनाया जाता है तो उसमें भी पैया का प्रयोग किया जाता है। तो जिस तरीके से शहरों में आम की पत्तियों का प्रयोग हवन के बाद गृह द्वार पर लगाया जाता है या आम की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से जो है पैया की पत्तियों का उपयोग हम हवन के बाद गृह द्वार को सजाने के लिए करते हैं। और कुछ इस तरीके से कुदाल से और फावड़े से जो है
ये है कुदाल यहाँ पर, और इससे जो है मिट्टी को साफ़ किया जा रहा है, और जो वेस्टेज है ना तो इसको यहाँ पर ढेर लगाया जा रहा है। और हमने ना एक जो नीचे का खेत है उस पे भी हल लगा दिया है, और ये ऊपर का खेत है, तो लास्ट खेत बचा हुआ है। और मम्मी भी थक गई है सामने, ये देखिए मम्मी भी ऐसे ही छान रही है मिट्टी को। तो दोस्तों ये है हमारा राज्य वृक्ष यानी बुरांस का पेड़, और ये मेरे को रास्ते में घर आते टाइम मिला, तो हमने हल भी पूरा लगा दिया था। और अब इस ब्लॉग का अंत यहीं पर करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।